नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। लेकिन इस बार अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि हाँ, नाबार्ड की वैकेंसी आने वाली है और 17 जुलाई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नाउ यू कैन सी हियर, आपके सामने 16 जुलाई को नाबार्ड का पूरा की पूरा एप्लीकेशन सामने आ चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द टाइम जब हमें ये पूरा जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द प्रोसेस, नाबार्ड का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे इस एग्रीकल्चर बैंक के अंदर अपनी एंट्री हो सकती है। क्या हम स्पेशलिस्ट हैं, क्या हम उस पर्टिकुलर फील्ड से हैं जो कि एग्रीकल्चर से है, फिशरी से है, जर्नलिस्ट की है, या किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले जो जिनका अगर कह सकते हैं कि बैचलर डिग्री है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी यहां पे है, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं हर एक पॉइंट को। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लग जाए। और पूरा नोटिफिकेशन अभी अपन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, नाबार्ड ने जो अपना रिक्रूटमेंट निकाला है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, यानी आरडीबीएस यहां पे है, उसके लिए निकाला है। तो समझना इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात बोला गया है कि यहां पे जो एप्लीकेशन होगा वो 17 जुलाई से 7 अगस्त के बीच तक आपको करना है। यानी कल से जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो 17 जुलाई से 7 अगस्त तक आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले अपने आप को फिल करके रख देना है, ताकि आप अपनी सीट को यहां पे बिल्कुल रिजर्व कर लें। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एक बात और यहां पे बोली गई है नाबार्ड के थ्रू से कि नाबार्ड जो है किसी भी बंदे का ऑनलाइन एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट कर सकता है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। तो वो सारी बातें यहां पे है कि क्यों और किस लिए, वो रीजन यहां पे है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया किसी भी तरीके से, तो वो सारी की सारी चीजें नाबार्ड के हाथ में रहेगी। ये बात तो ऑलरेडी आपको भी पता है, और इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू नाबार्ड बैंक वेबसाइट। आपको बोला गया है कि आप नाबार्ड की बैंक की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑनलाइन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट? क्या है ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 17 जुलाई से 7 अगस्त, ये हमें पता है। लेकिन प्री का जो एग्जाम होगा, फेज 1 का जो एग्जाम होगा, ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होगा। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट वीक में या फिर सितंबर 1 के अंदर हमारा एग्जाम हो सकता है। लेकिन एक टर्म यूज किया है टेंटेटिवली, यानी कि नाबार्ड के हाथ में होगा कि वो डेट को चेंज कर सकता है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये चेंज भी हो सकती है, बिकॉज ये क्लियरली बोल दिया गया है कि नाबार्ड के हाथ में होंगे ये राइट्स कि वो डेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस हम ये याद रखते हैं या ये समझ लेते हैं कि पहले तो नहीं होंगे, जो दिया गया है उसके बाद ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत पहले कर देंगे, तो ये तो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके बारे में बताई गई है। ठीक है, अगर हम एएम की बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस की, तो फ्रेंड्स ये टोटल 74 यहां पे वैकेंसीज हैं। अगर हम उसके अंदर बात करते हैं कि एएम जो आरडीबीएस है हमारा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। जनरल है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज है वो आपके पास कितनी आई है, 148 आई है, राइट? तो ये हमारे पास पूरी नई वैकेंसीज है 148। तो हम ये कह सकते हैं। साथ में अगर राज्यसभा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। यानी राज्यसभा अधिकारी के लिए नाबार्ड के अंदर अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। राज्यसभा के लिए, राजभाषा के लिए जो हमारा पेपर होता है वो बिल्कुल अलग होता है राजभाषा का। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा में गलत बोल रहा था, नहीं, राजभाषा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब इसके ऊपर। अब देखिए, ये हमारे पास तो ये बताई गई है क्या छूट रहेगी, तो इसको हम छोड़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं हमारे ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर की कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पे टोटल 3 फेज में बोला गया है। सबसे पहला जो फेज है हमारा प्री का एग्जाम है। यहां पे आप देख सकते हो सब बच्चे, ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्री का एग्जाम का है।
एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर मैं आपके लिए ऑडिबल हूं, ठीक है? ओके, अब देखिए तो आपका जो प्री का पेपर होगा ग्रेड ए के लिए, राजभाषा के लिए और आरडीबीएस दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन क्या है कि आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, इंग्लिश आपके 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे, और देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर जो कि रूरल इंडिया को फोकस करके होंगे, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, यानी सबसे बड़ा बेस इसी का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए, एम्फेसिस करते हुए जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी आप ये मान लीजिए 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स यहीं पे होंगे। तो 200 में से 80 क्वेश्चन केवल आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर होगा एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो 80 तो आपका ये कवर कर रहा है, रिमेनिंग आपका 120 ये कवर कर रहा है। अगर हम इसके अंदर ये भी देख लें कि जनरल अवेयरनेस भी हम डाल दें तो ये यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट आपके 100 मार्क्स का हो गया और रिमेनिंग आपका 100 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। टोटल कंपोजिट टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा और 2 घंटे के अंदर आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, राइट? आप कितना सही कर सकते हैं ये आपको यहां पे देखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को कई बार ये पता नहीं होता है। क्या बोला गया है? क्वालिफाइंग सेक्शन कौन कौन से हैं, यानी ये सेक्शन जो अब मैं आपको बता रहा हूं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये वो सब्जेक्ट, ये वो सेक्शन होंगे जो केवल आपको क्वालिफाई करने हैं, राइट? इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, क्वालिफाई करने हैं ओनली। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। मेरिट का जो सेक्शन होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज होगा जो कि रूरल इंडिया को फोकस करते हुए होना चाहिए, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर होगा जो कि रूरल इंडिया के ऊपर एम्फेसिस करते हुए होने चाहिए, राइट? यानी कि आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज करेगा वो सारा की सारा कहां पे करेगा? आपका जनरल अवेयरनेस, रूरल डेवलपमेंट एंड अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट? इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि यही आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली, यानी केवल क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। जो काउंट होंगे जनरल अवेयरनेस, सोशल इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट इंडिया के ऊपर फोकस किया हुआ वो काउंट होगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं हमारे मेंस के सिलेबस को कि हमारा मेंस का सिलेबस क्या है, फ्रेंड्स आप यहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यहां देखिए मेन का अगर हम आप यहां पे बात करते हैं कि हमारा मेंस का सिलेबस क्या है, तो देखिए ये जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है हमारी उसके लिए क्या क्या रहेगा। पेपर 1 आपका ग्रेड ए के लिए जनरल इंग्लिश, ठीक है? टाइप ऑफ जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे, मार्क्स 100 होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और ये सारा की सारा आपको कहां पे करना पड़ेगा? कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा यूजिंग कीबोर्ड, राइट? ये मेंस की बात कर रहा हूं। जर्नलिस्ट के अंदर जो पेपर 2 होगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर होगा, तो ये आप दिमाग में रख के चलो यार कि मेरे को प्री में भी सोशल इकोनॉमिक्स के ऊपर ही सोशल और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आएंगे। और यहां पर भी आपका जो बड़ा मार्क है कितना है? यहां पे 50 मार्क का क्वेश्चन होगा जो कि 90 मिनट का टाइम देगा और वो किस पे फोकस होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर होगा, लेकिन ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा, एंड आपको डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर कीबोर्ड की हेल्प से आपको टाइप करना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड इधर इन इंग्लिश और हिंदी, ये याद रखिएगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट? अब आगे देखो, इसी तरीके से अगर स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आई एम स्पेशलिस्ट, मेरे को एग्रीकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मुझे जाना है, फिशरीज में मुझे जाना है, एनिमल हस्बेंड्री में मुझे जाना है, तो ये स्पेशलिस्ट का हो गया। तो आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है, लाइक अगर आप एग्रीकल्चर से आपने अपने बैचलर डिग्री करी है, मास्टरी की हुई है, एनिमल हस्बेंड्री से आपने की हुई है या फिशरीज से की हुई है, तो आपका पेपर 2 इंग्लिश तो कॉमन रहेगा पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा जो कि वही 50 मार्क का होगा और 90 मिनट का आपका टाइम लगेगा, राइट? आरबीआई ग्रेड बी के जैसा किया है क्या सर इसको? नहीं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, केवल एक चीज याद रखिएगा, आपके सोशल एंड इकोनॉमिक को इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, राइट? ताकि आप उन चीजों को ज्यादा पढ़े, नाबार्ड के अंदर उसकी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए यहां पे बताया गया है,
राइट। बाकी आपका पूरा की पूरा ये एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा, तो देखिए राजभाषा में क्या है, वही आपका हिंदी का पेपर होगा राजभाषा के अंदर, तो वहीं पे है। डिस्क्रिप्टिव होगा, 6 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क का होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा एंड कीबोर्ड की हेल्प से आपको सारा डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बोला गया कीबोर्ड इन हिंदी, क्योंकि यहां पे पूरा राजभाषा हिंदी के लिए यहां पे पूरा पेपर है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है, तो ये आपका पूरा आ गया है ना। सर ग्रेजुएट पास आउट फिल कर सकते हैं क्या? यस। अब आपको देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सा बंदा यहां पे फॉर्म भर सकता है। देखिए पहली बात तो यहां पे इसका पूरा सिलेबस दे दिया गया है कि आपके राजभाषा में क्या आने वाला है, आपके जनरल डिसिप्लिन की क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये पूरा आपका सिलेबस भी दिया गया है, राइट। आप ये पूरा की पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, नाबार्ड की वेबसाइट से पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना। अब देखिए मैं आपको आगे एक चीज बता देता हूं, जो भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर उसके ग्रेजुएशन का क्या सीन रहेगा। वेट, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये एज क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहली बात एज क्राइटेरिया देख लो। एज क्राइटेरिया बोला गया है कि 21 से 30 साल के बीच का होना चाहिए, और यह भी बोल दिया गया कि नॉट अर्लियर देन 1991, 2/7/1991 से पहले बॉर्न वाला काउंट नहीं होगा, एंड नॉट लेटर देन 1/7/2000, 1/7/2000 के बाद वाला काउंट नहीं होगा। इसका मतलब 21 से 30 साल की अगर आपकी एज है तो आप काउंट रहेंगे, आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ पवन, मैं आपको वही बताने वाला हूं, डू नॉट वरी, यहां पे क्लियरली गिवन है। ये मैं आपको वैसे ओरली बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद यहां पे देख लें और खुद आपको इसके ऊपर पता रहे। देखिए यहां पे आगे वाटर रिसोर्सेज का है ना, ये रहा आपके जनरल की पोस्ट के लिए। देखो यहां पे क्लियरली बोल दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा। देखो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखिए। यहां पे बोला गया है सबसे पहली बात, अगर मैं इस वाली पोस्ट पे आऊं, जनरल वाली पोस्ट पे, कि अगर मैं जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा हूं, जनरल की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा हूं, तो मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बोला गया बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। गाइस अगर आप जनरल की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका केवल ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। आपके बैचलर डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप जनरल की पोस्ट के लिए भर सकते हैं। या फिर और कंडीशन दी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमबीए या पीजीडीएम विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स बोला गया है। इज दैट क्लियर? अगर आप ग्रेजुएट है तो मिनिमम 60, और अगर आप पीजी हैं तो मिनिमम 55 आपके लिए यहां पे क्राइटेरिया हो गया। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, ये हमें पता है, द सेम प्रोसीजर। बस यहां पे बोला पोस्ट ग्रेजुएट है तो 55, ग्रेजुएट है तो 60, सेम है, बाकी सब सेम है। अब बस आगे आप जाते जाएंगे तो आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। बाकी जनरल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी की सारी स्ट्रीम स्पेसिफिक जॉब्स हैं, तो स्ट्रीम स्पेसिफिक्स यहां पे आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर में या पोस्ट ग्रेजुएट में। फिनेंस वालों के लिए बोल दिया गया है कि उनके पास फिनेंस बैंकिंग के ऊपर होना चाहिए, फिनेंस के ऊपर बीबीए होना चाहिए उनके पास, या एमबीए होना चाहिए, वो बोल दिया गया है। क्लियर है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के पास बैचलर सीएस में डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए, तो उनके लिए बोल दिया गया है। और बताइए, सो गाइज ये है आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन नाबार्ड का। और एक बार ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस नोटिफिकेशन की वो ये है कि आपकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्म कल से भरने जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक कल एक्टिवेट हो जाएगा और 7 अगस्त तक 7 अगस्त तक ये एक्टिवेट रहेगा। और आपका जो एग्जाम बोला गया है वो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। होप सो आप सबको पता है। एग्जाम पैटर्न मैंने पूरा बता दिया है जतिन योगी, एक बार आप वीडियो को पुश करके पीछे देखिएगा, आपको पूरा एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा नाबार्ड का पूरा नोटिफिकेशन, आपके साथ शेयर किया गया है। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल दीजिएगा, सो दैट कि जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपकी क्वेरी को देख के मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक यू। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।